बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि इंसान की ज़िंदगी में कौन से वो 10 खौफ हैं जो इंसान को बहुत डिस्टर्ब करते हैं और इन खौफ से हम कैसे बाहर निकलें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूअर्स, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई डर मौजूद होता है। मेरा ख्याल है कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिसकी ज़िंदगी में कोई डर नहीं होगा। कुछ लोगों का ऊंचाई का खौफ होता है, किसी को समंदर का खौफ, किसी को तन्हाई का खौफ, किसी को अंधेरे का डर, किसी को फेलियर नाकाम होने का डर। और कुछ खौफ तो ऐसे हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें परेशान कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम अपने अंदर ये खौफ पाल लेते हैं और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते गुजारते किसी एक पल इस खौफ से गुजर कर बेचैन हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपसे ऐसे कुछ खौफ और डर की बात करेंगे जो इंसानी वजूद को एक बार लाहक हो जाए तो इससे छुटकारा नहीं मिलता। माना कि खौफज़दा होना एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अपनी शख्सियत के अंदर खौफ को बिठा लेना नॉर्मल नहीं है। आप अपने अंदर खौफ को कैसे कम कर सकते हैं, ये जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 1 है तब्दीली का खौफ। ये खौफ हम में कम से कम 60% लोगों को लाहक होता है। हम तब्दीली नहीं चाहते। हम अपने कंफर्ट जोन में ख़ुद को सबसे ज़्यादा महफूज और मुतमईन समझते हैं। हम सोचते हैं अगर हम अपने हॉल से बाहर निकले तो एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे या हम इस नए माहौल में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। नंबर 2 है अकेलेपन और तन्हाई का खौफ। हम सब लोगों के झुरमुट में रहना पसंद करते हैं। हम तना हो जाने के डर से खौफज़दा रहते हैं। ये एक सोच है, अगर मैं तना हो जाऊंगा तो किसी भी नॉर्मल शख्स को डिप्रेशन में मुब्तला कर सकती है। हम जी शऊर इंसान हैं, अपने जज्बात और एहसासात को शेयर करने के लिए सहारा चाहते हैं। इस वजह से हम अपने पार्टनर के खो जाने के डर में मुब्तला रहते हैं। बुढ़ापे के अकेलेपन से खाइफ होते हैं। जब हमारे बच्चे जवान होकर अपनी मंजिलों को निकलते हैं तो अकेलेपन का डर हमें मज़ीद तन्हा और बीमार कर देता है, जो बेचैनी और डिप्रेशन का सबब बनता है। खौफ नंबर 3, फेल हो जाने का खौफ। हम हमेशा ख़ुद को कामयाब देखना चाहते हैं, चाहे वो कोई बिज़नेस डील हो, घरेलू मसला हो या पढ़ाई की कामयाबी का मसला हो। हम ख़ुद को कामयाब देखना चाहते हैं, इसलिए हम अंत तक मेहनत भी करते हैं, लेकिन फ़ेल हो जाने का डर या नाकाम होने का खौफ हमें बेचैनी और जज्बातियत का शिकार कर देता है। नंबर 4 है रिजेक्शन का खौफ। रिजेक्शन कोई पसंद नहीं करता, हत्ता कि 2 साल का बच्चा भी नज़रअंदाज किए जाने पर चिड़चिड़ा हो जाता है। और हकीकत भी यही है कि हम रिजेक्ट होना पसंद नहीं करते। इसके बावजूद ज़िंदगी के बहुत से मकामात पर हमें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पे रिश्ते ढूंढते वक्त, नौकरी की तलाश, मोहब्बत की नाकामी, इन सब रिजेक्शंस की वजह से बहुत तकलीफ़ मिलती है, जिससे हम बेचैनी, जहनी तनाव और नाकामी के खौफ का शिकार हो जाते हैं। ऐसे अफराद ज़िंदगी में आगे बढ़ने से भी डरते हैं। नंबर 5 है कुछ बुरा होने का डर। हम अपने फ़ैसलों में अक्सर बुरा हो जाने के वहम का शिकार रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम कुछ भी कर लें, कुछ गलत हो जाएगा। ये खौफ हमें आगे बढ़ने नहीं देता और ख़ुद एतमादी भी नहीं पैदा करने देता, और इसकी वजह से हम हर्ट हो जाते हैं। आजकल ये इतना कॉमन है, हर दूसरा शख्स इसका शिकार है। हम छोटी छोटी बातों पर हर्ट होने लगते हैं। हर्ट होने का खौफ लोगों से दूर ले जाता है और हम तन्हाई के अजाब में मुब्तला हो जाते हैं। नंबर 7 है लोगों का आपके बारे में जजमेंटल होना। लोग क्या कहेंगे, इस खौफ से हम अपने बहुत से दुरुस्त फैसलों में भी खौफज़दा रहते हैं। लोग क्या कहेंगे, इस खौफ की वजह से बहुत सारी कामयाबियां हमसे दूर हो जाती हैं। याद रखें, जब तक हम इस डर से बाहर नहीं निकलेंगे हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। नंबर 8 है आज़ादी खोने का खौफ। व्यूअर्स, बहुत से लोगों में आज़ादी खो देने का डर बड़ी सख्ती से बैठ जाता है। कुछ लोग इस बात पर मुलाज़मत इख्तियार नहीं करते कि इन्हें अपनी आज़ादी खो जाने का डर होता है। किसी के ज़ेरे साया रहना सिर्फ इसलिए मंजूर नहीं कि इनकी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, या सर पर सरपरस्ती होने का खौफ भी इनको काम नहीं करने देता और बेचैन करता है। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के ई-मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पे पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, नंबर 9 है सब कुछ परफेक्ट ना होने का डर। सब कुछ कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए ख़ुद की परफेक्शन के खौफ से अपने आप को निकालें। परफेक्ट ना होने का खौफ लोगों में बहुत गहरा होता है। ख़ुद को पुरएतमाद बनाने के लिए इस आदत से छुटकारा हासिल करना ज़रूरी है। नंबर 10 है बेयकीनी और बेएतमादी की कैफियत। कुछ लोग बेयकीनी के खौफ में मुब्तला रहते हैं। अपने बारे में बेयकीन होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाते ज़िंदगी में, और यही वो खौफ होता है जो उनको आगे बढ़ने नहीं देता। व्यूअर्स, आपको चाहिए अपने डर को कोई नाम दीजिए, अपने खौफ की वजह जानिए।
तो आपके लिए इसको हल करना आसान होगा। मिसाल के तौर पे कोई समंदरी तूफ़ान आता है, उसका नाम अमेरिका में कभी बोनी रख दिया जाता है, कभी टोनी रख दिया जाता है, कभी नोनी रख दिया जाता है। ये नाम आपने सुने होंगे। तो आप भी अपने डर का एक नाम रख दीजिए टॉमी, यानी टॉमी आपको सता रहा है। अब आपके पास एक शख्सियत है सामने टॉमी की, आपने अपने टॉमी का एक नाम रखा है। अब आपने खुद इस टॉमी के ख़िलाफ़ काम करना है, इस खौफ के ख़िलाफ़ लड़ना है। इसलिए ज़रूरी है अपने खौफ के बारे में कुछ हल तलाश किए जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले खौफ को सामना करना सीखिए, यानी आपने टॉमी का सामना करना है। कभी भी खौफ से मुंह ना मोड़ें, बल्कि इसका सामना करना सीखें। जब आप इस पर डट जाएं तो बड़ी आसानी से इस टॉमी का मुकाबला कर सकते हैं। इसकी ज़िंदा मिसाल है बच्चे के चलने का मरहला। जब बच्चा चलता है, गिरता है, फिर संभलता है और फिर चल पड़ता है, तो उसके दिल में खौफ ख़त्म हो जाता है। फिर है बुरी सोचें। अपने अंदर से बुरी सोचें बाहर निकालें, नेगेटिव थिंकिंग ख़त्म कीजिए, पॉजिटिव सोचिए और हर बात के अंदर नेगेटिव चीज़ को पहले ना आने दीजिए, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट जहन में हावी रखिए। दूसरी बार रियलिटी को देखिए। जब तक आप हकाइक नहीं समझेंगे, इसको नहीं देखेंगे, आप खौफ से बाहर नहीं निकलेंगे। आप किसी भी चीज़ का एंड देखिए कि एंड टू एंड आपके पास क्या है खोने के लिए। कोई भी फैसला कर रहे हैं, एंड टू एंड मेरा इतना नुकसान होगा, तो आप खौफ से बाहर निकल आ जाएंगे और आप तैयार भी रहेंगे। परफेक्ट बनने की भी कोशिश ना कीजिए। कोई भी शख्स ज़िंदगी में कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। हर शख्स के अंदर कोई ना कोई कमी रहती है। इसलिए ये मत सोचिए मैं बस 100% परफेक्ट हूँ, क्योंकि आपने एक रोल मॉडल दूसरे को बनाया हुआ है कि वो शख्स इतना परफेक्ट है, वो काम इतना अच्छा है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए उसकी बहुत मेहनत होती है पीछे। और उस परफेक्शन के लिए आप भी कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए और परफेक्शन को इतना अपने ऊपर हावी ना कीजिए। व्यूअर्स, इस मसले के बारे में, टॉमी यानी खौफ के बारे में बातें करें। जब तक अपने खौफ के बारे में आप किसी से बात नहीं करेंगे, आप अपने मसले का हल नहीं निकाल सकते। आपकी ज़िंदगी में नेक नियत, ईमानदार, अच्छे दोस्त मौजूद होंगे। उनसे अपने बारे में डिस्कस करें, जो आपके राज अपने दिल के अंदर रखें और आपको समझदारी से, समझबूझ के साथ मशवरा दें। ऐसा ना हो कि आपको उल्टा फंसा दें। तो हमेशा समझदार और राजदार लोगों का इंतखाब कीजिए। खुद की तारीफ़ कीजिए। व्यूअर्स, आपने कोई काम करना है, आपने उसको अचीव कर लिया, छोटा सा अमल था, आप कामयाब हुए, अपनी तारीफ़ कीजिए। येस, आई कैन डू इट, आई एम सो पॉजिटिव, मेरे अंदर ये सलाहियत है। आप ये सोचें ये बात, तो आप में एतमाद पैदा होना शुरू हो जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पॉजिटिव सोचें, फिर देखिएगा वो कर गुजरेंगे। और ख़ुद को एजुकेट भी कीजिए। अगर कोई स्किल्स या कोई ऐसे मसले हैं आप समझते हैं आपके अंदर मुकम्मल उबूर नहीं है उस काम के बारे में, तो अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव कीजिए। अपने अंदर एतमाद लाइए कि मुझे ये काम इतने स्टेप्स तक आता है। लेट से आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, लेकिन आपके अंदर खौफ है, मुझे इतनी मालूमात नहीं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन आपने क्या करना है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा अमल करना है और आहिस्ता आहिस्ता आपने ये काम करते चले जाना है। आप देखिएगा, आप जब थोड़े थोड़े स्किल्स डेवलप करेंगे तो आप तेज़ी से पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक दिन बन जाएंगे। आप कोर्स कर सकते हैं, डिग्री कर सकते हैं, यूट्यूब से लर्निंग कर सकते हैं, लेकिन हर रोज़ थोड़ा सा आपने सीखना है। एक दिन आप खुद मास्टर बन जाएंगे। व्यूअर्स, अब ये सारी बातें थोड़ी थी टेक्निकल। अब मैं आपको दो अहम चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप इस पर भी अमल करेंगे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात, मेडिटेशन कीजिए। जब कोई प्रॉब्लम हो, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांसें लीजिए और सांस निकालिए। गहरी सांस लीजिए, फिर रिलीज़ कीजिए। इससे आपका खौफ कम होगा ऐसी पैनिक सिचुएशन में। और सबसे अहम बात, अपना रिश्ता अल्लाह ताला से जोड़िए। नमाज़ पढ़िए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, लोगों के साथ अच्छा कीजिए, नियत अपनी अच्छा रखिए। अगर आपके पास कोई तकलीफ़ लेकर आए उसके लिए भी दुआ कीजिए, अपने लिए भी दुआ कीजिए। मुख्तलिफ़ किस्म की दुआएं कीजिए। हदीस और कुरानी आयत में ऐसी दुआएं मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये दुआ पढ़िए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा करेंगे। हौसले के लिए भी दुआ कीजिए अल्लाह ताला से। खौफ से निकलने की दुआ कीजिए। इस्तग़फ़ार कसरत से कीजिए। जब आप अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ेंगे दिन में 100 मरतबा, यकीन कीजिए आपके अंदर एतमाद पैदा होना शुरू हो जाएगा। इस तरह ये सारी वो बातें थी जो आज हमने आपसे डिस्कस करी हैं। आपके अंदर इन सब बातों से कॉन्फिडेंस पैदा होगा। कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।